प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत के पद्य पीयूषम के छांति सौख्यम पाठ की संपूर्ण लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हो मैंने अपनी नोट्स में लिख रखी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ अच्छे तरीके से, एक एक श्लोक की व्याख्या आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में श्लोक की व्याख्या लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर है क्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ में भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों का कुछ अंश है। ठीक है ना। ये महाभारत से लिया गया है और महाभारत में जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कुछ उपदेश देते हैं तो उन्हीं उपदेशों में से ये भाग यहाँ पर कुछ आपके कोर्स में दिए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला श्लोक क्या है। तो देखो पहला श्लोक है, यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुषम द्विषते नरः धर्मावमंता कामात्मा भवेत सा खलु वंचते। तो देखो यो माने जो, ठीक है ना। यो माने जो, दुर्लभतरम माने दुर्लभ से भी दुर्लभ यानी कठिन से भी कठिन। यो माने जो, दुर्लभतरम माने कठिन से भी कठिन। प्राप्य माने प्राप्त करके, मानुषम माने मनुष्य का जीवन। ठीक है ना। मानुषम माने मनुष्य का जीवन, आपको जीवन अपने से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। यो माने जो, कठिन से भी कठिन। प्राप्य मतलब प्राप्त करके, मानुषम माने मनुष्य का जीवन। द्विषते मतलब द्वेष करता है, द्विषते मतलब द्वेष करता है। नरः माने मनुष्य, यानी कि देखो जो मनुष्य कठिनाई से प्राप्त होने वाला मनुष्य का जीवन प्राप्त करके, द्विषते माने द्वेष करता है, यानी मनुष्य का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से प्राप्त होता है। ठीक है ना। आसानी से मनुष्य का जीवन नहीं मिलता। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिनाई से प्राप्त होने वाले मनुष्य का जीवन पा करके द्वेष करता है, धर्मावमंता कामात्मा भवेत सा खलु वंचते। सा माने वह, धर्मावमंता, धर्मावमंता मतलब धर्म को ना मानने वाला। ठीक है ना। धर्मावमंता मतलब धर्म को ना मानने वाला। ठीक है ना। धर्म का अनादर करने वाला। कामात्मा, कामात्मा मतलब काम वासनाओं में आसक्ति रखने वाला। कामात्मा मतलब काम वासनाओं से लगाव रखने वाला। आसक्ति मतलब लगाव रखने वाला। ठीक है ना। काम वासनाओं से लगाव रखने वाला। भवेत माने होता है और खलु माने स्वयं को, वंचते माने धोखा देता है और एक दिन वह स्वयं को धोखा दे देता है। ठीक है ना। वंचते माने धोखा देता है, खलु माने स्वयं को, और एक दिन वह स्वयं को ही धोखा दे देता है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे अपनी नोट्स में मैं आपको समझा दूं ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा कि ससंदर्भ व्याख्या लिखो, तब आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। यो दुर्लभतरम एक तरफ, दूसरी तरफ खलु वंचते। संदर्भ आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य पीयूषम में संकलित छांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग देख लो। इस श्लोक में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं कि इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर द्वेष करने वाले मनुष्य की निंदा की जाती है। ठीक है ना। व्याख्या देख लो। जो मनुष्य अन्य जन्मों से अधिक दुर्लभ मनुष्य के जन्म को पाकर प्राणियों से द्वेष करता है, वह धर्म का अनादर करने वाला और वासनाओं में आसक्ति रखने वाला होता है और वह अपने को धोखा देता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। सांत्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा सा परत्र महीयते। सांत्वेन, सांत्वेन मतलब सांत्वना के द्वारा। ठीक है ना। सांत्वेन मतलब सांत्वना के द्वारा। अन्न प्रदानेन, संधि विच्छेद कीजिए तो मिलेगा सांत्वेन अन्न प्रदानेन। मतलब सांत्वेन मतलब सांत्वना के द्वारा। सांत्वना क्या होती है, ढाढ़स। ठीक है ना, धैर्य। ठीक है ना। सांत्वेन मतलब सांत्वना के द्वारा। अन्न प्रदान यानी अन्न प्रदान के द्वारा। अन्न क्या होता है, दाना, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि सब अन्न होते हैं। ठीक है ना। अन्न प्रदानेन मतलब अन्न का दान के द्वारा। ठीक है ना। अन्न के दान के द्वारा। प्रियवादेन, प्रियवादेन मतलब प्रिय बोलने के द्वारा। ठीक है ना। चा माने और, अपि उत, अपि माने भी, उत माने वह। सम दुख सुखो भूत्वा, सम दुख सुखो मतलब सम माने समान होता है दुख और सुख में, भूत्वा माने हो करके, यानी दुख और सुख में समान हो करके, सा माने वह, परत्र माने परलोक में भी, महीयते माने प्रतिष्ठा पाता है, सम्मान पाता है। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति, उत माने जो यहाँ से आप अर्थ निकालेंगे कि जो व्यक्ति सांत्वना मतलब सांत्वना के द्वारा और अन्न प्रदान के द्वारा। देखिए व्यक्ति जो होता है कैसे लिखेंगे, एक चीज़ शुरू से आपको बताता हूँ। ठीक है ना। व्यक्ति जो है सांत्वना के द्वारा, अन्न प्रदानेन मतलब अन्न के दान के द्वारा,
और प्रिय बोलने के द्वारा, ठीक है ना, प्रिय बोलने के द्वारा, चा यहाँ से लेंगे, चा का मतलब और होता है, ठीक है ना, और प्रिय बोलने के द्वारा सम दुख सुखो, सुख और दुख में समान हो करके सा परत्र महीयते, यानी सा यानी वह यानी व्यक्ति, परत्र यानी परलोक में भी महीयते माने प्रतिष्ठा पाता है, यानी जो व्यक्ति सांत्वना करता है, अन्न का दान करता है, प्रिय बोलता है, दुख और सुख में समान होता है, वह परलोक में भी सम्मान पाता है, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो आपको बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है सांत्वेन अन्न प्रदानेन महीयते, दूसरी तरफ संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में भीष्म पितामह इह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधनों के विषय में बता रहे हैं। अब व्याख्या देख लो। मनुष्य सांत्वना से, अन्न के दान से अथवा प्रिय वचन के बोलने से भी सुख और दुख को समान समझने वाला होकर परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सांसारिक प्राणियों के कष्ट दूर करके स्वयं समभाव में स्थित हो जाता है, उसे परलोक में भी सम्मान मिलता है। ऐसे आपको व्याख्या लिखना है। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। आकृष्यमानो न अकृष्येन मन्युरेनम तितिच्छतः आक्रोष्टारम निर्दाते सुकृतम च तितिच्छतः। समझना, आकृष्यमानो मतलब गाली दिए जाने पर, ठीक है ना। आकृष्यमानो मतलब गाली दिए जाने पर, ना माने नहीं। आकृष्येत मतलब गाली देना चाहिए, ठीक है ना। गाली दिए जाने पर भी ना माने नहीं। आक्रुष्येत, ना आक्रुष्येत, इसका संधि विच्छेद करो तो ना आक्रुष्येत मतलब गाली दिए जाने पर भी ना माने नहीं। आक्रुष्येत मतलब गाली देना चाहिए। मन्यु एनम तितिच्छता, तितिच्छता माने क्षमाशील व्यक्ति का, यानी क्षमा करने वाले व्यक्ति का। मन्यु माने क्रोध, एनम माने यह, यानी कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति है और आप अगर उसको गाली देते हैं तो वो उसको आपको गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि गाली दिए जाने पर भी क्षमाशील व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्षमाशील व्यक्ति का मन्यु यानी क्रोध जो होता है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे समझना। आक्रुष्यमानो मतलब गाली दिए जाने पर भी ना आक्रुष्येत गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्षमाशील व्यक्ति का मन्यु माने क्रोध जो होता है। आक्रोष्टारम मतलब गाली देने वाले का, गाली देने वाले को, आक्रोष्टारम मतलब गाली देने वाले को, निर्दहति मतलब जला देता है, यानी क्षमाशील। तितिच्छता माने क्षमाशील, क्षमाशील व्यक्ति का क्रोध जो होता है गाली देने वाले व्यक्ति को निर्दहति माने जला देता है। और सुकृतम च तितिच्छता, और क्षमाशील व्यक्ति का सुकृतम माने पुण्य होता है, जो क्षमाशील व्यक्ति होता है उसका पुण्य होता है। और क्षमाशील व्यक्ति का जो क्रोध होता है वो गाली देने वाले को जला देता है। इसलिए गाली देने पर कभी भी आपको गाली नहीं देना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। एक तरफ लिखना है आक्रुष्यमानो, दूसरी तरफ तितिच्छता। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुति श्लोक में भीष्म पितामह द्वारा क्षमाशील व्यक्ति के पुण्य संचय का उल्लेख किया गया है। व्याख्या देख लो। दूसरों के द्वारा गाली दिए जाने पर भी व्यक्ति को बदले में गाली नहीं देनी चाहिए। क्षमा कर देने वाले व्यक्ति का क्रोध उस गाली देने वाले को पूर्णतया जला देता है, ठीक है ना। क्षमा करने वाले को पुण्य होता है। तात्पर्य यह है कि गाली देने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है और गाली सह लेने वाले को पुण्य होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। सक्तस्य बुद्धि चलति मोह जाल विवर्धिनी मोह जालावृतो दुखमिह चामुत्र चास्नुते। सक्तस्य, सक्तस्य माने संसार से लगाव रखने वाले व्यक्ति का। सक्तस्य शब्द का अर्थ क्या है, सक्तस्य माने आसक्ति वाला व्यक्ति। सक्तस्य का मतलब यही होता है, आसक्ति माने लगाव, यानी संसार से लगाव रखने वाले व्यक्ति का। बुद्धि माने बुद्धि, चलती माने चलती रहती है या गतिमान होती है। मोह जाल मतलब मोह रूपी जाल को, विवर्धिनी मतलब बढ़ाने में, ठीक है ना। यानी कि संसार से लगाव रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि जो होती है मोह रूपी जाल को बढ़ाने में चलती माने चलती रहती है। यानी जो व्यक्ति संसार से लगाव रखता है वो मोह रूपी जाल को बढ़ाता है, अर्थात वो उतना ही ज़्यादा मोह में फंसता जाता है, ठीक है ना। और मोह जालावृतो मतलब मोह रूपी जाल से, आवृतो माने ढका हुआ, ठीक है ना। मोह जाल आवृतो मतलब मोह रूपी जाल से ढका हुआ, अर्थात मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति जो है। दुखम इह माने इस लोक में, दुखम माने दुख, चामुत्र माने उस लोक में यानी परलोक में भी, चास्नुते माने प्राप्त करता है। यानी मोह जाल से ढका हुआ व्यक्ति जो है इस लोक में और परलोक में दुखम माने दुख को, चास्नुते मतलब प्राप्त करता है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए।
एक तरफ लिखना है सक्तस्य, दूसरी तरफ चाशनुते। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में भीष्म पितामह द्वारा सुख दुख प्राप्ति के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या: संसार से अत्यधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति की मोह जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है, अर्थात भटकती रहती है। मोह जाल में फंसा हुआ व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी दुख प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को संसार से अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। अब देखिए 5वां नंबर श्लोक, अतिवादांस तितिच्छेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात कृष्टः कुशलं वदेत। समझिए, अतिवादान, अतिवादान संधि विच्छेद कीजिएगा। अतिवादान मतलब मिलेगा कटु वचनों को, ठीक है ना। अतिवादान मतलब कटु वचनों को या बुरे वचनों को। तितिच्छेद मतलब सहन कर लेना चाहिए, कटु वचनों को सहन कर लेना चाहिए। ना अभिमन्येत कंचन, कंचन माने किसी के सामने, कंचन माने किसी के सामने, ना मतलब नहीं, अभिमन्येत मतलब घमंड दिखाना, यानी किसी के सामने घमंड नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि कटु वचनों को, अगर आपको कोई कटु वचन कहता है तो उसको सहन कर लेना चाहिए और किसी के सामने घमंड नहीं दिखाना चाहिए। क्रोध्यमाना प्रियम ब्रूयात, क्रोध्यमाना मतलब क्रोध दिलाए जाने पर भी, प्रियम मतलब प्रिय, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है तब भी आपको मीठी वाणी बोलना चाहिए। आकृष्टः कुशलम वदेत, आकृष्टः मतलब क्या होता है, आकृष्टम मतलब गाली देना, यानी गाली देने पर भी आपको कुशल माने हितकारी वचन, कुशल माने हितकारी वचन, वदेत माने बोलना चाहिए। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है अतिवादांश तितिच्छेद, दूसरी तरफ वदेत। संदर्भ पूर्वक प्रसंग, इस श्लोक में सज्जनों के स्वभाव का उल्लेख किया गया है। व्याख्या: सज्जनों को कटु वचनों को सहन करना चाहिए, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वयं को बड़ा और अन्य को छोटा मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रिय वचन बोलना चाहिए, गाली दिए जाने पर अर्थात अपशब्द कहे जाने पर भी कुशल वचन बोलना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। भयसज्यम एतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत् चिन्त्यमानं हि न वेति भूयश्चापि प्रवर्धते। भयसज्यम एतद् संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा भयसज्यम एतद्। भयसज्यम माने औषधि है, एतद् माने यह औषधि है मतलब दवा है, एतद् माने यह, दुःखस्य माने दुख की, यानी दुख की यह दवा है कि यत यत एतद् अनुचिन्तयेत्, ना अनुचिन्तयेत्, ठीक है ना। संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा यत एतद ना अनुचिन्तयेत्, मतलब भयसज्यम माने औषधि है, एतद माने यह, दुःखस्य माने दुख की, यत माने की, एतद माने इसकी, ना माने नहीं, अनुचिन्तयेत् मतलब चिंता करनी चाहिए, यानी दुख की एक दवा है कि इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। पहली लाइन का अर्थ क्या है कि दुख की यह दवा है कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंत्यमानम ही न वेति। चिंत्यमानम मतलब चिंता करने से, ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, चिंत्यमानम मतलब चिंता करने से, न वेति मतलब नहीं कम होता है, न वेति मतलब नहीं कम होता है। भूयश्चापि प्रवर्धते, भूयः माने होता है, चा माने और, अपि माने भी, प्रवर्धते माने ज़्यादा। अपि माने भी, भूयः माने होता है, चा माने और, यानी कि चिंता करने से कम नहीं होता बल्कि और भी ज़्यादा। प्रवर्धते माने बढ़ जाता है या ज़्यादा, भूयः माने होता है, यानी कि चिंता करने से दुख जो है कम नहीं होता अपितु और भी ज़्यादा होता है। तो इस श्लोक का अर्थ कैसे लिखेंगे आप लोगों को वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तरफ लिखना है भयसज्यम एतत्, दूसरी तरफ प्रवर्धते। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में दुख निवारण के उपाय के विषय में बताया गया है। अब देख लीजिए व्याख्या: यह दुख की औषध है कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंतन किया गया दुख कम नहीं होता है अपितु और भी, ठीक है ना, अपितु और भी बढ़ जाता है। तात्पर्य यह है कि दुख को भूलने का प्रयास करना चाहिए। चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 7 पर। सर्वे क्षयांताः निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः संयोगाः विप्रयोगान्ताः मरणान्तं हि जीविताः। समझो, सर्वे मतलब सब कुछ, निचयाः मतलब संग्रह किया गया यानी इकट्ठा किया गया, जोड़ा गया, ठीक है ना। सर्वे मतलब सब कुछ, निचयाः मतलब इकट्ठा किया गया या संग्रह किया गया, क्षयांताः, क्षयांताः मतलब क्षय अंतः मतलब क्षय के रूप में अंत हो जाता है, यानी आपने जिंदगी में जितना कुछ भी इकट्ठा किया है वो सब क्षय के रूप में अंत हो जाता है।
सब सब यानी सब संग्रह किया गया जो चीज़ें होती हैं, आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी संग्रह किया है वो सब कुछ क्षय अंतः, क्षय के रूप में अंत हो जाता है उसका। और पतनांतः समुच्छया, समुच्छया यानी बड़प्पन का, आपने जो बड़प्पन कमाया है वो सब कुछ भी पतन के रूप में अंत हो जाता है। पतनांतः मतलब पतन के रूप में अंत हो जाता है। आपके द्वारा अर्न किए गए समुच्छया मतलब बड़प्पन का पतन के रूप में अंत हो जाता है। और संयोगाः विप्रयोगान्ताः, संयोगाः मतलब मिलन का, आपने जिससे जो कुछ भी मिला है उसका जो है विप्रयोगान्ताः, विप्रयोगान्ताः मतलब वियोग के रूप में अंत हो जाता है। आपने जिससे जिससे मिलन किया है उसका वियोग के रूप में अंत हो जाता है। और मरणांतम ही जीवितम, मरणांतम मतलब मृत्यु के रूप में अंत हो जाता है, जीवितम मतलब जीवन का, ही माने निश्चय ही, ठीक है ना, यानी निश्चय ही जीवन का अंत जो है मृत्यु के रूप में हो जाता है। अर्थात ये जीवन जो है पूरा नश्वर है। आपने जो कुछ भी संग्रह किया वो क्षय के रूप में उसका अंत हो जाता है। आपने जो बड़प्पन हासिल किया उसका पतन के रूप में अंत हो जाता है। आपने जिससे मिलन किया उसका वियोग के रूप में अंत हो जाता है। आपके जीवन का मृत्यु के रूप में अंत हो जाता है, अर्थात ये जीवन पूरी तरह से नश्वर है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे देख लो। एक तरफ लिखना सर्वे क्षयांतः, दूसरी तरफ ही जीवितम। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में जीवन में सुख दुख से संबंधित स्थितियों के साथ साथ रहने तथा अंततः सभी स्थितियों का निवारण ढूंढने की बात कही गई है। व्याख्या देख लो। सभी संग्रह क्षय में अंत वाले हैं अर्थात नष्ट हो जाने वाले हैं। सभी ऊंचाइयां पतन में अंत वाली हैं अर्थात सभी पतन को प्राप्त हो जाने वाली हैं। सभी संयोग वियोग में अंत वाले हैं अर्थात सभी मिलने वाले अंत में बिछुड़ जाने वाले हैं। सभी जीवधारी अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि सब कुछ एक दिन समाप्त हो ही जाने वाला है, तब इसके लिए व्यक्ति को नाना प्रकार के कुकर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ह्रीर्हिंसा व्यसनिता दाक्ष्यम चेति सुखावहा। दमः, दमः माने दमन करना। दमन करना किसका? इंद्रियों का। इंद्रियों का दमन मतलब अपने मन में उठने वाले अनेक विचारों को नष्ट करना, यानी कि अपने इंद्रियों को बस में करने वाले को दमः यानी दमः माने दमः कहा जाता है। यानी कि जो अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है उसको दमः कहा जाता है। अब दमः शब्द का मतलब ये हुआ कि अपने विचारों को नष्ट करना, ठीक है ना, अपने मन में उठने वाले विचारों को नष्ट करना। कामा लगाकर लिखेंगे क्षमा करना। धृति माने धैर्य और तेजा यानी धैर्य तेज। संतोष सत्यवादिता मतलब सत्य बोलना। ह्रीह, ह्रीह माने लज्जा और ह्रीह अहिंसा, संधि विच्छेद करो तो मिलेगा ह्रीह अहिंसा यानी कि लज्जा, फिर कामा लगाकर लिखेंगे अहिंसा। और अव्यसनिता, अव्यसनिता मतलब व्यसनों से रहित यानी जिसके अंदर व्यसन ना हो, ठीक है ना, यानी अव्यसन यानी व्यसनों से रहित। दाक्ष्यम मतलब दक्षता, ठीक है ना, दक्षता यानी किसी चीज़ को करने में कुशलता, किसी चीज़ को करने में कुशलता को ही दक्षता कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि आप मैथ में दक्ष हैं तो इसका मतलब है कि आपको मैथ का संपूर्ण नॉलेज है, ठीक है ना, यानी कि दक्षता। चा माने और, इति माने यह, सुखावहा मतलब सुख प्रदान करने वाले होते हैं। यानी इंद्रियों को बस में करना, क्षमा करना, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जा, अहिंसा, अव्यसन और दक्षता, ये सब चीज़ें सुखावहा मतलब सुख प्रदान करने वाली होती हैं। यानी सुख प्रदान करने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये सब इसमें बताया गया है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? आप लोगों को एक तरफ लिखना है दमः क्षमा, दूसरी तरफ सुखावहा। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में मानव जीवन को सुखी बनाने वाले गुणों पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या: मन और इंद्रियों को बस में रखना, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना, लज्जा, हिंसा न करना, व्यसनों से रहित होना और कार्य की कुशलता, ये 10 गुण सुख देने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि इन गुणों से युक्त व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। ये क्रोधम सन्नियच्छन्ति क्रुद्धान संस्मयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गान्यन्ति तरन्ति ते। ये माने जो व्यक्ति, ये माने जो व्यक्ति क्रोधम माने क्रोध को, सन्नियच्छन्ति मतलब वश में कर लेते हैं या काबू में रख लेते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू कर लेते हैं। क्रुद्धान संस्मयन्ति च, क्रुद्धान माने गुस्से से युक्त व्यक्ति को, क्रुद्धान माने गुस्से से युक्त व्यक्ति को संस्मयन्ति, संस्मयन्ति मतलब शांत करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रण में रख लेते हैं, काबू में रख लेते हैं और क्रोधित व्यक्ति को शांत कराते हैं। ना कुप्यंति च भूतानाम, ना कुप्यंति मतलब ना मतलब नहीं, कुप्यंति मतलब क्रोधित होते हैं, च भूतानाम मतलब प्राणियों पर,
यानी प्राणियों पर गुस्सा नहीं करते हैं। दुर्गान्यंति तरंति ते, दुर्गान्यंति मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को, दुर्गम कठिनाइयों को, ठीक है ना। दुर्गाम्यंति मतलब जहाँ पर ना जाया जा सके, यानी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को तरंति माने पार कर जाते हैं, ते माने वे लोग, यानी जो व्यक्ति गुस्से को काबू में रख लेते हैं और गुस्से से युक्त व्यक्ति को शांत कराने की क्षमता रखते हैं और प्राणियों पर गुस्सा नहीं करते हैं, वो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी तर जाते हैं, यानी पार कर लेते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है ये क्रोधम तरंति ते। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में क्रोध पर नियंत्रण करने का संदेश दिया गया है। व्याख्या देखो, जो लोग क्रोध को वश में रखते हैं तथा क्रोधित हुओं को शांत करते हैं और प्राणियों पर क्रोध नहीं करते हैं, वे अत्यधिक कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है। चलिए चलते हैं अगले श्लोक पर। अभयम यस्य भूतेभ्यो भूतानाभयम यतः तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन। देखो, अभयम माने निडर है, यानी डर नहीं है। अभयम माने डर नहीं है, ठीक है ना। अभयम माने डर नहीं है, यस्य माने जिसको, भूतेभ्यो मतलब प्राणियों से, यानी जिसको प्राणियों से डर नहीं है। प्राणियों मतलब सभी जीवों से, जिसको प्राणियों से डर नहीं है। भूता नाम अभयम यतः, भूता नाम मतलब प्राणियों को भी, अभयम मतलब डर नहीं है, यतः माने जिससे। देखो कैसे लिखेंगे, जिसको प्राणियों से डर नहीं है तथा प्राणियों को जिससे डर नहीं है। भूता नाम मतलब प्राणियों को, यतः माने जिससे, अभयम माने डर नहीं है, ठीक है ना। जिसको प्राणियों से डर नहीं है तथा प्राणियों को जिससे डर नहीं है। तस्य देहाद विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चन। तस्य माने उसका, देहाद माने शरीर से, देहाद माने शरीर से, विमुक्तस्य माने घमंड रहित, विमुक्तस्य मतलब घमंड रहित या फिर कह लो शरीर त्याग देने पर भी, ठीक है ना। विमुक्तस्य मतलब त्याग देने पर भी, उसका शरीर त्याग देने पर भी भयम नास्ति कुतश्चन। भयम मतलब डर, नास्ति मतलब नहीं है, कुतश्चन मतलब कहीं से भी, ठीक है ना। यानी उसको अपने शरीर को त्याग देने में कहीं से भी कोई डर नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिखेंगे कि जिसको प्राणियों से डर नहीं है तथा प्राणियों को जिससे डर नहीं है। तस्य देहाद विमुक्तस्य, तथा जो देहाद मतलब शारीरिक, विमुक्तस्य मतलब घमंड से, अभिमान से रहित है। देहाद मतलब शारीरिक, विमुक्तस्य मतलब घमंड से, शरीर के प्रति उसको घमंड नहीं है कि मैं इतना सुंदर हूँ, उतना सुंदर हूँ, यानी शारीरिक घमंड से जो रहित है उसको भयम नास्ति कुतश्चन, उसको डर नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है, कुतश्चन मतलब कहीं से, यानी इसी व्याख्या को आपको लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, बस ऐसे लिख देना, आपका नंबर नहीं कटेगा। एक तरफ लिखना है अभयम यस्य, दूसरी तरफ कुतश्चन। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में भय मुक्ति का उपाय बताया गया है। व्याख्या, जिसको प्राणियों से भय नहीं है, जिससे प्राणियों को भय नहीं है, शरीर से मुक्ति प्राप्त किए हुए, अर्थात देह अभिमान से रहित, यानी देह के प्रति घमंड जिसके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहीं से या किसी से भी भय नहीं है। तो यहाँ से भैया आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अगले चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।